श्री भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुग राम जन्म सुखमूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चैतन्य सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवीं तिथि थी शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ हर्षित सुर संतत मन चारु। बन कुसुमित गिरि गण मुनिराया सवती सकल सरिता मतधारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल सकुल सुर जूता गावे गुण गंधर्व बरूता। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरछे सुमन सुअंजलि साजी गह गई गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करी नाग मुनि देवा बहुविधि लावे निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जगत निवास प्रभु भक्ते अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन विरामा तन घनश्यामा निजायुधचारी। भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माय गुण ज्ञानातीता माना वेद पुराण धनंता। करना सुख सागर सब गुण आगर जही गावी सुत संता। सोमम चित लागे जन अनुरागे भय प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों के संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों का प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सौवासी उपहासी सुनित धीर मृत्यु स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकाश प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है।
जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, सोमति डोली तजो तात ये रूप, गिज लीला अति प्रिय शीला, यशक परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना होय बाल स्वरूपा, जय चिरजे गावी हर्षित पावे, तेना परे बकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीलाएं करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। विप्र देनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण को देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान में मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सब्रह्म चली आई सब रानी, हर्षित जय तय धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी का पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि और धीरज को देखकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आव प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावो बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवा कर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आप आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे जाए, रूप राशि गुण कही न सराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि, निप विप्रवर की दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मनिया दगा दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाय जय भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। ध्वजा पताका तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावद पैठे भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने उछावरी करही, बार बार शिशु चरनी पर ही, मागध सूद बंदीगण गायक, पावन गुण गावे रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूद बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसदान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथीन बिच बीचा।
राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर में सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बंदाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जयंत है नगर नारी वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भेऔ, बस सुख संपत्ति समेत समाजा, कही न सकी सारद अहिराजा। कैकेयी और सुमित्रा ने, इन दोनों ने भी इन सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति और समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति, देखी भानु जनु मन सकुचाही, तत्पि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन को सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह रही हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनु अरुनारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, निभ गए कलश सोई इंदु धारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो भी अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन देव धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुकर समय जनु पसानी, को तुक देखी पतंग भूलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से देव ध्वनि हो रही है वही मानो समय के समय कुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस बा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काऊ नहीं जाना, दिन मनि चलत करत गुन गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़ मति तोरी, काक वसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कऊ। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी ये अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ एक साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरी मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम पे जा पर होई। परम आनंदो प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा, गजरथ तरंग हेम गो हीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया वह उसने मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गाय हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सभी के जय तय देसी आशीष, सकल तन्ने चिर जीव हो तुलसीदास के ईस।
राजा ने सबको मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राति, नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब रामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धर्यो नाम जो मुनि गुनि राखा। इसके नाम अनेक अनुपा, जे निप कहब सहमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम कहिए रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिन आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोक को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके समरम मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों ने प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उद्धार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत बचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चार पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस को सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरित रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की प्रीति की प्रशंसा है, वैसे प्रीति हो गई। श्याम गोर सुंदर दो जोड़ी, निरखई छवि जन तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा, तत्पि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर श्री वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें डीग ना लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील रूप गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबू उछंग कबू बर पालना, मातु दुलारे किए प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्मा निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण नयन चरण पंकज नख ज्योति, कमल दली बैठे जन मोती।
उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवी की शोभा है। लाल लाल चरण कमल के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुर सोहे नुपर धुनि सुनि मुनि मन मोहे कटी किंकनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान जय देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेड़ पर 3 रेखाएं त्रिवलीन हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी ही हरि नख अति शोभा रूरी उर मणिहार पादिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों के सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की तरह ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार भी की शोभा है और ब्राह्मणों भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चुंबिक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन अधर अनुनारे नासा तिलक बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दुतलियां हैं। लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन कौन कर सकता है।